वैसे वाटर प्यूरीफायर की वीडियो को बनाए हुए भाई टाइम हो गया है, साल के स्टार्टिंग में बनाई थी वाटर प्यूरीफायर की वीडियो, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्योंकि अभी सेल भी आ रही है तो एक अपडेटेड वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप एक गलत वाटर प्यूरीफायर ले लोगे ना तो एक महीना अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं है, आपको साल भर पछतावा होने वाला है, यकीन मानो भाई लोग। क्योंकि भारत में क्लीन वाटर एक मेजर कंसर्न बन गया है और वाटर प्यूरीफायर अब हर घर की ज़रूरत बन गई है। मार्केट में इतने सारे ऑप्शन है ना, चाहे वो RO हो, UV हो, UF हो, अल्कलाइन हो, और सबको समझना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और हाँ, सेल आ रही है तो बहुत सारे ऐसे मॉडल्स को ओवर प्रमोट करेगी ब्रांड, हैवी डिस्काउंट की वजह से लालच देगी आपको कूपन कोड और कम प्राइस करके, जिनको 2025 में लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैन्युफैक्चरर और सप्लायर पुश भी कर रहे हैं, जो करंट 18% का GST है उसको 5% कर देने के लिए गवर्नमेंट को भाई बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। क्योंकि वाटर प्यूरीफायर एक एसेंशियल पब्लिक हेल्थ टूल है, ये कोई लग्जरी गुड है नहीं, और इसके ऊपर कम टैक्स की वजह से सेफ ड्रिंकिंग ज़्यादा प्रमोट होगी, अफोर्डेबल बन जाएगा, एसेसिबल बन जाएगा इंडियन कंज्यूमर के लिए, जो कि मेरे को लगता है काफी सही भी है। बट ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। और पर मेरा मानना है कि ये 12% होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब डिस्काउंट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। वाटर प्यूरीफायर लेने से पहले अपने घर में जो पानी आता है उसको एक TDS मीटर से टेस्ट जरूर कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि अगर आपके घर में 200 ppm से कम TDS का पानी आ रहा है तो आपको एक RO वाटर प्यूरीफायर की जरूरत ही नहीं है, आपको एक UV और UF वाटर प्यूरीफायर ही सफिशिएंट है। अगर 200 से 500 ppm का पानी आ रहा है तो फिर RO और UV वाटर प्यूरीफायर की तरफ जा सकते हो। अगर 500 ppm से ज्यादा आ रहा है तो RO और एक TDS कंट्रोलर वाला वाटर प्यूरीफायर की तरफ आप जा सकते हो। वैसे वीडियो में मैंने RO, UV और UF ये तीन के कॉम्बो ही सजेस्ट करे हैं। और हाँ, जिन्हें भी ये सब ज्ञान नहीं जानना वो सीधा ये टाइम स्टैम्प पे जा सकते हो, मैंने टाइम स्टैम्प अपडेट कर दिया है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा, फिल्टर टाइप, लाइफ स्पैन और रिप्लेसमेंट कॉस्ट यहाँ पर देखने मिलेगी, जहां पर मैंने सारे फिल्टर्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया और उनकी लाइफ स्पैन यहाँ पर और कितना कॉस्ट लगता है रिप्लेसमेंट के हिसाब से। मतलब आप मान के चलिए आपको एक एनुअल फिल्टर रिप्लेसमेंट में 2000 से 4500 का एवरेज खर्चा लगेगा, और ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया वाइज। वैसे ही चार्ट में आपको ब्रांड, AMC प्राइस रेंज और क्या मिलता है एक चार्ट में दिखा रहेगा, जहां पर केंट हो गया, एक्वागार्ड हो गया, प्योरेट, लिफी और अर्बन कंपनी, कुछ मेजर ब्रांड्स हैं, इनके सारे मैंने AMC कॉस्ट यहां मेंशन कर दिए हैं। हाँ, अब ये चेंज हो सकता है सिटी टू सिटी, फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे ज्यादा ध्यान देना। और हाँ, पैसे सिर्फ यही नहीं जाने वाले, जो वाटर प्यूरीफायर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है RO वाला, तो ये भी कुछ आपका इलेक्ट्रिसिटी खाएगा क्योंकि ये वाटेज कंज्यूम करता है, राइट। तो RO वाटर प्यूरीफायर में ये 60 to 120 वाट पर आवर लेगा, UV वाटर प्यूरीफायर में आपको 30 to 40 वाट पर आवर जाएगा, और UF में तो भाई इलेक्ट्रिसिटी लगती नहीं है, तो ये ग्रेविटी पे काम करता है, तो ये याद रखना। कुछ कॉमन मिस्टेक बता देता हूं जो कि अक्सर लोग कर देते हैं। बहुत लोग TDS कंट्रोलर के फीचर को समझते ही नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में मिक्स करता है और ये RO की एफिशिएंसी को कम कर देता है। मल्टी स्टेज ये एक मार्केटिंग ट्रैप है। अगर आपके वाटर प्यूरीफायर में लिख देते हैं 8 स्टेज, 9 स्टेज, 11 स्टेज, ये मार्केटिंग होती है। एक्चुअल प्यूरिफिकेशन तो RO मेम्ब्रेन में ही होती है, बाकी सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है। म्युनिसिपैलिटी वाला पानी आपके घर पे आता है तो आपको एक RO वाटर प्यूरीफायर लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, वेस्टेज है भाई, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी वाला पानी पहले से फिल्टर होकर आता है। तो आप एक UV और एक UF वाला वाटर प्यूरीफायर ले लो, वो काफी है। इंस्टॉलेशन के टाइम पे कुछ गलतियां हैं जो कर देते हैं लोग, जिस वजह से अपने को लीकेज देखने मिल जाता है अगर माउंटिंग सही से नहीं करेंगे, जिससे आपको लीकेज देखने मिल जाएगा। अगर आप गलत वॉल माउंटिंग कर देते हो, पुअर प्लम्बिंग की वजह से, अगर आपका जो इंस्टॉलेशन पर्सन है अगर आप ऑथराइज पर्सन नहीं करते हो, बस कोई भी नॉर्मल सा प्लम्बर लेके आ जाते हो, उस वजह से कंटेमिनेशन का रिस्क भी बहुत देखने मिलता है। और अगर आप सही प्रेशर रेगुलेशन पानी पे नहीं लगा रहे हो तो मेम्ब्रेन डैमेज होने का भी बहुत ज्यादा खर्चा देखने मिल सकता है आपको। यहां पर मैं कुछ आफ्टर सेल सर्विस कंपैरिजन बता रहा हूं ब्रांड के हिसाब से, क्योंकि भाई वाटर प्यूरीफायर यूनिट को एक बार जरूर लेना रहता है, बट इसको साल बार साल आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, फिल्टर का सर्विस कराना पड़ेगा। तो यहां पर आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर एक्वागार्ड सिंपली इंडिया का लार्जेस्ट सर्विस नेटवर्क है, जो हर जगह अवेलेबल है मोस्टली, तो इनके वाटर प्यूरीफायर ज्यादा अच्छे होते हैं आफ्टर सर्विस के हिसाब से। कैंट की भी सर्विसिंग बहुत अच्छी है, पर रूरल एरिया में इतनी अच्छी नहीं है। लिवफ्योर में आपको मोबाइल ऐप सपोर्ट देखने मिल जाएगा, और साथ ही साथ इनका एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल भी आता है, जिसको चैनल पर रिव्यू करा था, जहां पर आप सब्सक्रिप्शन बेस वाला भी ले सकते हो, वो भी काफी अच्छा है। प्यूरेट भी अच्छा है क्योंकि इसके अंदर आपको HUL की बैकिंग देखने मिल जाती है। HUL भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर है, अच्छा यहां पर आपको रिलायबल सर्विस देखने मिल जाता है। और एक कंपनी यहां पर अर्बन कंपनी के भी वाटर प्यूरीफायर देखने मिलते हैं, जहां पर आपको मोबाइल ऐप सपोर्ट देखने मिल जाएगा, और ये काफी रिलायबल सर्विस दे रहे हैं। बट रूरल एरिया में इनको अभी भी फिर भी यहां पर सुधार की जरूरत है। एक चीज यहां पर मैं रेड फ्लैग पहले ही बोल देता हूं, सस्ते वाटर प्यूरीफायर के ट्रैप में मत पड़ना। 5000 के कम RO वाटर प्यूरीफायर में आपको क्वालिटी का इशू आ जाएगा। साथ ही साथ ये लोग बहुत सारी चीजें मेंटेन नहीं करते, चाहे वो सर्विस सेंटर की बात करूं, इसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होता है। स्टैंडर्ड RO के अंदर मोस्टली आजकल अभी 2025 में अच्छे वाटर प्यूरीफायर आ गए, जहां पर
वेस्टेज बहुत कम मिलता है, हाई रिकवरी देखने मिलती है। जो भी सस्ते लोग हैं वहां पर 80% तक वाटर वेस्टेज देखने मिल जाएगा और हिडन चार्जेस भी बहुत सारी होती है, क्योंकि इंस्टॉलेशन का चार्ज मेंशन नहीं करेंगे, एएमसी में क्या क्या खर्चा आने वाला है, और क्लियरली आप पूछिएगा अगर जा भी रहे हो कोई लोकल ब्रांड की तरफ। एक चीज और याद रखना, 2025 की ये वीडियो है और अपडेट करने की अगर मुझे जरूरत पड़ी है तो यहाँ पर कुछ अपडेटेड स्पेसिफिकेशन की तरफ आपको ध्यान देना है। आज के टाइम पे हाई रिकवरी टेक्नोलॉजी देखने मिल रही है वाटर प्यूरिफायर में, जहां पर 60% तक की वाटर रिकवरी देखने मिल रही है, जो कि स्टैंडर्ड 40, 45 और 20% देखने मिलती थी। स्मार्ट कनेक्टिविटी वाले ऑप्शन वाले वाटर प्यूरिफायर आजकल ज्यादा मिल रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्राइस भी अच्छी बढ़ गई है। मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग हो गई, फिल्टर लाइफ अलर्ट देखने मिल जाता है, जो बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली और बहुत ही एक्यूरेट हो रही है आजकल वाटर प्यूरिफायर में। अल्कलाइन एनहांसमेंट आपको देखने मिल जाएगा, जो पीएच लेवल को इंप्रूव करता है और पानी के अंदर जो मिनरल्स हैं उनको रिस्टोर करता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। कॉपर इन्फ्यूजन देखने मिलता है, जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के साथ आते हैं, जो कॉपर इन्फ्यूज करते हैं पानी में। दोस्तों मेरा मानना है ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है 2025 के वाटर प्यूरिफायर में, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं और जो मैंने लिस्ट में मॉडल्स रिकमेंड करा है ना, उसके अंदर आपको देखने मिल जाएंगे। दोस्तों इतने दूर तक आ गए हो और इतना आपने मेरे बारे में सुन लिया है और वाटर प्यूरिफायर के बारे में सुन लिया है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। दोस्तों मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नून। लेट्स बिगिन। पहले तो यहां पर मैं आपको दो नाम बता रहा हूं, उन वाटर प्यूरिफायर को सस्ता समझ के लेने की गलती मत करना। ऑलवेज डेल प्योर का जिंक कॉपर जो 3500 का मिल रहा है, एक्वा फ्रेश का स्मोक ऑडी जो आपको 4000 का मिल रहा है। पहली बात तो इसके ऊपर फ्लिपकार्ट पे इतने सारे रिव्यू कैसे आए, मैं वो सोच रहा हूँ। मेरे हिसाब से सस्ते वाटर प्यूरिफायर समझ के इनको मत लेना। स्पेसिफिकेशन काफी इंट्रीगिंग लगेगी, शायद सेल में ये 3500 के आसपास भी देखने मिल जाए। अगर आप इनकी स्पेसिफिकेशन साइड बाय साइड देखेंगे तो 9 स्टेज फिल्टर, 7 स्टेज फिल्टर, 2000 ppm तक पानी को और 2500 ppm तक के पानी के लिए अच्छे हैं। बट यहाँ पर ये वाटर वेस्टेज बहुत ज़्यादा करते हैं, 60 से 65% तक ये वाटर वेस्टेज करते हैं। यूनिट सस्ते में मिल जाएगा, पर इंस्टॉलेशन और सर्विस आफ्टर फिल्ट्रेशन जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और स्पेयर पार्ट भी मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर सेल सर्विस की यहाँ पर बात करी जा रही है, क्योंकि वाटर प्यूरिफायर है, इनको लेने की गलती मत करना। सस्ता है तो अगर सस्ते में लेना ही है तो 5000 रुपये में यहाँ पर मैं नंबर 5 पे रिकमेंड करूंगा कैनस्टार का ब्लैक प्लोर्जा, जो कि आपको अभी फिलहाल 6000 का मिल रहा है, बट ये सेल में 5000 में मिल जाएगा। 8 लीटर की टैंक है, फूड ग्रेड एबीएस प्लास्टिक की स्टोरेज देखने मिलती है, आरओ, यूवी, यूएफ और टीडीएस कंट्रोलर वाला वाटर प्यूरिफायर है। 7 स्टेज यहाँ पर फिल्ट्रेशन देखने मिलती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो पॉज करके, वैसे मैं इसको बार बार क्या पढ़ूं। 1500 ppm की यहाँ तक की पानी को ये टीडीएस लेवल को कंट्रोल करता है, जहां पर 8 लीटर पर आवर का आपको वाटर आउटपुट देखने मिल जाएगा। 30 से 40 वाटर रिकवरी देखने मिलती है। यहाँ पर ये 60 से 70 पानी वापस से वेस्टेज करता है, पर इसको रिकमेंड करने की यहाँ पर 2 रीजन थे। अल्कलाइन कॉपर मिनरलाइजर आपको देखने मिलता है और वाटेज बहुत कम कंज्यूम करता है, ये 37 वाट कंज्यूम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस वजह से ये सस्ता वाटर प्यूरिफायर मैंने रिकमेंड करा है, क्योंकि 2 साल की यहाँ पर अनकंडीशनल वाटर कवरेज देखने मिलती है, इंक्लूडिंग फिल्टर्स, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बट अगर आप मुझे बोलोगे कि मेरे को मोस्ट रिलायबल सर्विस चाहिए, तो नंबर 4 पे यहाँ पर आपको रिकमेंड करने वाला हूँ एक्वा गार्ड का डिलाइट, जो 8500 का भी मिल रहा है, बट सेल में ये आपको 7000 तक मिल जाएगा। 6 लीटर की टैंक है, फूड ग्रेड प्लास्टिक की बिल्ड है, आरओ, यूवी, यूएफ है, 5 स्टेज यहाँ पर फिल्ट्रेशन देखने मिल जाते हैं, सेडिमेंट हो गया, आरओ मेम्ब्रेन हो गया, यूवी स्टेरिलाइजेशन हो गया, कार्बन और पोस्ट फिल्टर आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगा। 2000 ppm तक के पानी के लिए एकदम परफेक्ट है। 6 लीटर पर आवर का आपको वाटर आउटपुट देखने मिल जाएगा, जो कि थोड़ा सा कम लगता है मेरे को। यहाँ पे 60% तक की वाटर वेस्टेज देखने मिल जाएगा इसके अंदर भी यहाँ पर 35 से 40% तक की रिकवरी करता है। बट इसकी आफ्टर से सर्विस बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर मैं कंपैरेटिव बात करूँ, एलईडी इंडिकेटर्स हो गया, यूवी ई बॉइलिंग टेक्नोलॉजी इसके अंदर देखने मिलती है, और टैंक फुल अलर्ट भी आपको देखने मिल जाएगा। पावर कंज्यूम की बात करूँ तो 40 वाट कंज्यूम करता है। एंड ओवरऑल मेरे को काफी अच्छा लगा ये वाटर प्यूरिफायर, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर। बट अगर आप एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर ढूंढ रहे हो जिसके अंदर आपको जीरो वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी देखने मिले, आगे की जो 3 वाटर प्यूरिफायर आपको मैं बताने वाला हूं वो मेरे हिसाब से दी बेस्ट है। अगर आप एक अच्छा वाटर प्यूरिफायर लेने की सोच रहे हो तो नंबर 3 पे अगर आप एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर लेने की सोचो जिसके अंदर जीरो वाटर वेस्टेज मिले, तो यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा केंट का एस प्लस। यहां पर ये आपको 13000 का मिल रहा है, बट सेल में ये 10000 में मिल जाएगा। 8 लीटर की टैंक है, फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना हुआ है, ये आरओ, यूवी, यूएफ, टीडीएस कंट्रोलर देखने मिल जाएगा। अल्कलाइन और कॉपर यूवी लाइट, एलईडी लाइट टैंक के अंदर देखने मिल जाती है। मल्टी स्टेज फिल्ट्रेशन आपको देखने मिल जाएंगे, स्क्रीन पे आप पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं। 2000 ppm तक ये पानी के लिए एकदम परफेक्ट है। 20 लीटर पर आवर का आउटपुट देखने मिलता है, जीरो वाटर लीकेज टेक्नोलॉजी देखने मिलती है, और टैंक के अंदर आपको यूवी एलईडी देखने मिलती है। अल्कलाइन फिल्टर है, कॉपर फिल्टर है, कार्बन फिल्टर है, और अगर पावर कंजम्पशन की बात करूं तो 60 वाट ये कंज्यूम करता है।
जहां पर मैं बोलूं कि अगर आप एक अच्छा वाटर प्यूरीफायर लेना चाहते हो जहां पर आपको अच्छी सर्विसिंग चाहिए तो केंट की आफ्टर से सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, 1 साल की वारंटी देखने मिल जाती है, प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर, आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आपको एक ऐसा वाटर प्यूरीफायर चाहिए जो प्रीमियम हो, स्मार्ट हो और वाटर वेस्टेज भी बहुत कम करे, तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा एक्वागार्ड का ग्लोरी। दिस इज़ वन ऑफ द प्रीमियम वाटर प्यूरीफायर, इनकी आफ्टर से सर्विस आउटस्टैंडिंग है। थोड़ा सा महंगा है ये अभी फिलहाल में, 17,500 का मिल रहा है, बट ये सेल में 14,500 तक भी आने के चांस है, शायद इससे भी कम आ जाए। 6 लीटर की टैंक है, टफ ड्यूरेबल एंटी करोजन स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, दैट्स द रीजन ये थोड़ा महंगा भी है। RO UV प्लस MTDS प्लस अल्कलाइन यहाँ पर देखने मिलता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्यूरिफिकेशन, यहाँ पर 8 स्टेज देखने मिल जाएंगे, जहाँ पर सेडिमेंट फिल्टर हो गया, प्री कार्बन फिल्टर हो गया, RO मेम्ब्रेन देखने मिलती है, UV स्टेरिलाइजेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो कि UF बोला जाता है, MTDS कंट्रोलर देखने मिलता है जो कि आपको और कोई वाटर प्यूरिफायर में नहीं मिलता, अल्कलाइन बूस्टर देखने मिलता है और साथ ही साथ एक पोस्ट कार्बन फिल्टर भी देखने मिलती है। 2000 ppm तक TDS पानी के लिए एकदम परफेक्ट है, 15 लीटर पर घंटा आपको आउटपुट देगा जो कि काफी अच्छा है। और ये एक ऐसा लौता वाटर प्यूरिफायर है जो 60% तक वाटर को आपको प्यूरिफायर करके देता है, जो कि कोई नॉर्मल RO वाटर प्यूरिफायर में आपको देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पर 2-in-1 अल्कलाइन बूस्ट टेक्नोलॉजी देखने मिलती है और साथ ही साथ जीरो प्रेशर आपको पंप देखने मिलेगा, LED स्मार्ट इंडिकेटर है और ऑटो शट ऑफ जैसे फीचर भी आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगी। पावर कंजम्पशन के मामले में भी ये बहुत पावर कम कंज्यूम करता है, अगर हम फिल्ट्रेशन और ये सब देखें 40 वाट कंज्यूम करता है। 1 साल की मैन्युफैक्चर वारंटी देखने मिल जाती है प्रोडक्ट पे, RO मेम्ब्रेन के ऊपर मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है, प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आप मेरे से पूछोगे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वाटर प्यूरिफायर, तो यहाँ पर एक ही वाटर प्यूरिफायर है, अर्बन कंपनी का M1। पर आप बोलोगे M2 भी तो आ गया है, तो भाई चलो समझते हैं कि क्यों। देखो M1 और M2 आ गए, बट कोर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी M1 और M2 में दोनों में सेम है। पहले यहाँ पर फिल्ट्रेशन स्टेज की बात करूँ तो दोनों के अंदर आपको 10 स्टेज प्यूरिफिकेशन देखने मिल जाता है। वहीं अगर मैं प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो दोनों के अंदर RO UV UF कॉपर अल्कलाइन मिनरल्स वाले सारे प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी देखने मिलते हैं। फिल्टर लाइफ की भी बात करूँ तो दोनों में आपको 2 साल विदाउट सर्विस आपको दोनों के अंदर देखने मिल जाएगी। प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी की बात करूँ तो 12,000 लीटर दोनों मॉडल में देखने मिलती है और टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो दोनों के अंदर 8 लीटर की टैंक देखने मिलती है। TDS रिडक्शन की बात करूँ तो 90% मिनिमम दोनों के अंदर देखने मिलता है और पावर कंजम्पशन की बात करूँ तो दोनों के अंदर 60 वाट का मिनिमम पावर कंजम्पशन दोनों के अंदर देखने मिलता है। तो आप लोग मुझे बोलोगे कि चेंज है कहां पर, तो यहां पर एक्चुअल चेंज वाटर डिस्पेंसिंग सिस्टम में देखने मिलता है, जहां पर M1 के अंदर मैनुअल टैप था जो कि फिजिकल मैकेनिज्म के साथ था, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती थी और साथ ही साथ लीवर प्रेस करने की वजह से आवाज भी कम आती थी और पानी भी फटाक से निकल जाता था अगर अपने घर में लाइट नहीं भी है। बट नेटिव M2 में इन लोग ने क्या किया है, टच कंट्रोल लेके आ गए है डिस्पेंसिंग सिस्टम के अंदर। मतलब अभी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही, अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी गई तो फिर पानी डिस्पेंस नहीं कर सकते हो। हाँ, इसके अंदर 3 मोड देखने मिलते हैं, ग्लास मोड, बॉटल मोड और फ्री फ्लो मोड देखने मिलता है। अब अपना जो डिस्पेंसिंग है वो मोटर ड्रिवन डिस्पेंसिंग है, तो यहाँ पर फास्टर फ्लो देखने मिलता है, ये एक चीज है, पर वो थोड़ी आवाज भी करता है। स्मार्ट फीचर की बात करूं तो आपको नेटिव M1 के अंदर कोई ऐप सपोर्ट नहीं था, साथ ही साथ बेसिक LED इंडिकेटर्स देखने मिल जाते थे और साथ ही साथ मैनुअल मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, जहां पर आपको फिल्टर लाइफ मैनुअली चेक करना पड़ता था। बट M2 की अंदर आपको स्मार्ट फीचर्स देखने मिल जाते हैं, जहां पर ये UC ऐप इंटीग्रेशन के साथ आता है, फुल अर्बन कंपनी की ऐप कनेक्टिविटी है, जहां पर आप रियल टाइम TDS मॉनिटरिंग कर सकते हो, फिल्टर हेल्थ स्टेटस चेक कर सकते हो, वाटर कंजम्पशन ट्रैकिंग कर सकते हो और साथ ही साथ ये सर्विस अलर्ट भी देता है और आपको एक ब्लू LED गाइड लाइट देखने मिल जाएगी डिस्पेंसिंग की जगह पे, जो एक काफी अच्छा है। और डिजाइन वाइज भी बात करूं तो M1 एक स्टैंडर्ड बेसिक ब्लैक फिनिश के साथ आता था मैनुअल लीवर्स के साथ, वहीं आपको M2 प्रीमियम मिरर फिनिश के साथ आएगा। यहाँ पर ब्लश मेटल एसिड आपको देखने मिलेगी, फ्यूचरिस्टिक स्टेप कंट्रोल देखने मिल जाएंगे, हैंड फ्री आपको बॉटल फिलिंग देखने मिल जाएगी और IoT पैरिंग स्टेटस इंडिकेटर भी देखने मिल जाएगा। मेरे हिसाब से M1 परफेक्ट है इंडियन कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि अभी M1 मिल रहा है 15,000 का और सेल में M1 आने के चांसेस है 10,000 पे 99.9%। मेरे को लगता है 10,000 के आसपास या 11,000 के आसपास आ जाएगा। M2 अभी 17,500-18,000 का मिल रहा है, पर वो आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 14,000 के आसपास। अगर आपको स्मार्ट फीचर चाहिए तो M2 की तरफ चले जाओ, बट अगर आपको स्मार्ट फीचर से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है तो M1 एक बहुत ही अच्छी चॉइस रहने वाली है। मेंटेनेंस कॉस्ट में भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, 2 साल की वारंटी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है और अगर वो 2 साल की वारंटी खत्म हो जाती है तो आपको सिर्फ 4,500 रुपये देने हैं नेक्स्ट 2 ईयर के लिए, जहाँ पर फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी दोनों के अंदर सेम है। तो मेरे हिसाब से M1 एक अच्छी चॉइस है, बट M2 इज ऑल्सो नॉट ए बैड चॉइस। तो दोनों को रिकमेंड कर रहा हूँ, दोनों प्रोडक्ट को फीचर कर रहा हूँ, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज, आफ्टर परचेज जितने भी वाटर प्यूरिफायर बताया है उनका प्रॉपर इंस्टॉलेशन इंश्योर करिएगा, AMC प्लान इंस्टॉलेशन के बाद ही एक्टिवेट करिएगा।
फिल्टर रिप्लेसमेंट शेड्यूल नोट कर लीजिएगा कि कब कब रिप्लेस करना है, और वाटर क्वालिटी रेगुलरली चेक करते रहिएगा। और अगर आप लोग को मेरी ये डिटेल एनालिसिस पसंद आई है तो मैं चैनल पे ऐसी डिटेल एनालिसिस और भी कैटेगरी पे करता हूँ जो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट मैंने बताए हैं उनको यहाँ पर मैंने फीचर आउट कर दिया है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों मेरा नाम है आमिर, मैं हूँ मिस्टर नून। बाय।